गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका इंग्लिश फर्स्ट, जो कि चैप्टर आपका इंग्लिश फर्स्ट का चैप्टर है 11 चैप्टर है द बेड। बेड मतलब होता है सर्द, ठीक है। बेड का मतलब सर्द होता है। हम देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। ये लिखा किसके जरिए है? जूल्स वर्न के जरिए। जूल्स वर्न ने राइटर है इसका, ठीक है। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मिस्टर फिलिस फॉग वॉज ऑन England, gentleman who lived by himself at Savile Row in London. He was not married and seemed to have no relatives. मिस्टर फिलियस फॉग एक इंग्लिश जेंटलमैन थे जो कि लंदन में सिविल रो पे रहते थे, ठीक है। एक जगह का नाम, लंदन में एक जगह है सिविल रो, वहाँ पे वो रहते थे। ही वॉज नॉट मैरिड, वो शादीशुदा नहीं थे। एंड सीम टू हैव नो रिलेटिव्स, और वैसे ही जैसे वो शादीशुदा नहीं थे वैसे ही उनका कोई रिश्तेदार नहीं था। तो ही डिड नॉट होल्ड अ रेगुलर जॉब, ही सीम टू बी क्वाइट रिच। वो उनके पास कोई रेगुलर जॉब नहीं था, मतलब रेगुलर जॉब नहीं करते थे, एक ही जगह टिकट जॉब नहीं करते थे। ही वेंट टू हिज क्लब एवरी डे विदाउट फेयर बट डिड नॉट गो अराउंड टू टाउन मच। वो रेगुलर जॉब नहीं करते थे, जिस कारण वो रिच भी कम, मतलब कम, ज़्यादा मिडिल क्लास थे, ज़्यादा रिच नहीं थे। और वो हर रोज़ बिना डरे हर रोज़ क्लब जाया करते थे। वो हर रोज़ क्लब जाया करते थे बिना डरे, ठीक है। नॉट मच वाज नॉन अबाउट हिम इवन टू हिज फ्रेंड except that he was a man with an orderly mind and regular habits who lived by the clock. उनको ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, उनके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, ना ही उनके दोस्तों के बारे में या दोस्त के बारे में। दोस्त भी जो उनके दोस्त थे वो भी उतना उन्हें नहीं जानते थे, ठीक है। मतलब उसके साथ के जितने लोग थे बस वो इतना जानते थे कि हाँ ये एक आदमी है, इसका बैकग्राउंड क्या है, क्या नाम, मतलब कुछ नहीं जानते थे। इवन उनके दोस्त तक नहीं जानते थे उनके बारे में। उनकी रेगुलर हैबिट्स क्या थी, उनकी आदतें क्या थी, और वो किसके ज़रिए रहते हैं। और वो अधिकतर क्लॉक के ज़रिए, मतलब घड़ी के ज़रिए रहते थे। मिस्टर फॉक्स ऑन वॉच not only told him the hour, minute and second of the day, but also the month and the year. He did the same thing every day at the same time to do the minutes. मिस्टर फॉक्स जो थे वो घंटों के बारे में, घंटे, मिनट और सेकंड्स के बारे में ही नहीं बताते थे, नहीं बात करते थे वो, बट ऑल्सो द मंथ एंड द ईयर, मतलब वो हर महीने या हर साल की टाइम के अकॉर्डिंग बात नहीं किया करते थे, ठीक है। उनकी कुछ हैबिट्स थी, वो रेगुलर उसी चीज़ को रिपीट करते थे। सपोज जैसे आपकी है, आप रोज़ सुबह मॉर्निंग में उठते हो, स्कूल जाते हो, स्कूल से आती हो, फिर खाना खाते हो, फिर ट्यूशन जाते हो या खेलती हो, ठीक है। ऐसे उनकी भी एक हैबिट थी, पर वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करते थे। 1 घंटा, मिनट, इनफैक्ट सेकंड भी वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करते थे, बस अपने काम में ही मग्न रहते थे, बिजी रहते थे। ऑन 2 अक्टूबर 1872 मिस्टर फॉग इंगेज्ड अ न्यू सर्वेंट कॉल्ड पैसिपर्ट आउट, ठीक है। 2 अक्टूबर 1872 को मिस्टर फॉग जो थे वो एक सर्वेंट के साथ इंगेज हो गए, जिसको पैसिपर्ट आउट कहा जाता था। ही हैड फायर्ड हिज प्रीवियस सर्वेंट बिकॉज ही ब्रॉट इन सेविंग वाटर दैट वॉज 2 डिग्रीज कोल्डर देन इट शुड हैव बीन। जो उनका पिछला सर्वेंट था, मतलब वो एक सर्वेंट के साथ रहना शुरू कर दिए थे, एक सर्वेंट को लेकर आए थे वो अभी, जिसको पासपोर्ट के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और जो उनका पिछला सर्वेंट था, पिछला नौकर जो था, उसको उन्होंने निकाल दिया था। क्यों? क्योंकि
वो उनके सेविंग क्वार्टर्स मतलब चोरी करता था वो, ठीक है। Passepartout was a talkative Frenchman who had held a number of different jobs before he come to Mr. Fogg, ठीक है। पासपोर्ट जो थे वो एक फ्रेंचमैन थे, फ्रांस के थे, फ्रेंचमैन थे, और वो तरह तरह के जॉब, अलग अलग तरीके की जॉब करने मिस्टर फॉग के पास आए थे। ही वॉज सरप्राइज एट हिज लिस्ट ऑफ ड्यूटीज एंड प्रिसाइज इंस्ट्रक्शन गिवन टू हिम, और वो उनको मतलब उनकी ड्यूटीज़ को देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए थे, मतलब शॉक्ड में पड़ गए थे, और उनको कुछ उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया। ही began to think that his master was some kind of clockwork monster। उन्हें लगा कि उसका जो मास्टर क्लॉक है, मतलब जो उसका क्लॉक है, वो एक मॉन्स्टर के तरीके का है। However, he looked forward to his new job as a welcome change। और जो वो था, जो सर्वेंट था, उसने इस जॉब को भी एकदम शौक से एक्सेप्ट किया, और फिर उस जॉब का भी उसने अच्छे से स्वागत किया। ऑन 2 अक्टूबर 1872 को everything did not happen exactly as usual in Fogg's life। 2 अक्टूबर 1872 से हर चीज़ मिस्टर फॉग की ज़िंदगी में हर चीज़ वैसी नहीं हुई, बदल गई, सब चीज़ें बदल गई। वाइल मिस्टर फॉग एंड हिज फ्रेंड्स वर प्लेइंग, मिस्टर फॉग और उनके दोस्त जो थे वो खेलना शुरू कर दिए। एक कार्ड गेम जो होते ताश के पत्ते, उससे खेलना स्टार्ट कर दिए थे मिस्टर फॉग। देयर वॉज अ डिस्कशन अबाउट अ बैंक रॉबरी दैट हैड बीन रिपोर्टेड इन द पेपर दैट डे, और उसी टाइम पे एक बैंक में चोरी हुई थी, उसके जो कि न्यूज़पेपर में छपा था, तो उसके बारे में उन्होंने बात करना स्टार्ट किया था। 5500 had been stolen and it was said that the thief had fled the country in the guise of English gentleman। और फिर उसके बाद $5500 की जो चोरी हुई थी, चोर ने जो चोरी की थी इंग्लिश जेंटलमैन के यहाँ से, मतलब अंग्रेज़ों के, मतलब इंग्लैंड में जो चोरी की थी, लंदन में चोरी जो की थी, उसके बारे में बातचीत करना शुरू कर गए। समवन एट द कार्ड टेबल remarked that the thief would escape because the world had a large enough place to hide him। Mr. Fogg, who rarely spoke during the card game, said, "Gentlemen, it is now possible to go around the world in 80 days। The world is no longer such a large place। मतलब इस पैराग्राफ में कह रहा है 2 अक्टूबर 1872 से जो मिस्टर फॉग की ज़िंदगी थी वो पूरी तरीके से बदल गई थी। मतलब जैसे पहले वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करते थे, अपने काम में ही लीन रहते थे, किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखते थे। 2 अक्टूबर 1872 से उन्होंने लोगों से बात करना स्टार्ट किया, उनके साथ खेलना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कार्ड गेम खेला, और कार्ड गेम खेलते समय वो लोग आपस में बात कर रहे थे, उनके साथ जो लोग गेम खेल रहे थे वो आपस में बात कर रहे थे कि बैंक में चोरी हुई है, बैंक में रॉबरी हुई, और उसके बाद $5500 किसी ने चोरी कर लिया है। फिर उसी टाइम पे एक मतलब उन्हें जो कार्ड गेम खेल रहे होते हैं उसी में एक मेंबर ऐसा होता है जो कि कार्ड पे रिमार्क कर देता है, मार्क लगा देता है ताकि वो चीटिंग से जीत जाए। तो मिस्टर फॉग जो थे, जो कि बहुत ही रेयरली किसी कार्ड गेम में या कुछ भी बहुत कम ही बोलते थे, उन्होंने कहा, "जेंटलमैन, इट इज़ नाउ पॉसिबल टू गो अराउंड द वर्ल्ड इज 80 days। मतलब उस आदमी को कहते थे, जेंटलमैन, ये पॉसिबल नहीं है कि हम 80 दिनों में पूरा संसार घूम लेंगे। ये जो संसार, ये जो वर्ल्ड है बहुत ही ज़्यादा ये लंबा है, बहुत ज़्यादा लंबा है। मतलब वो जो चोरी करते हुए
देख नहीं पाते हैं, तो वो बातें करते हैं, आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं गेम खेलते हुए। इन दोज डेज ट्रेन्स एंड स्टीमशिप वर द फास्टेस्ट means of travel and many parts of the world were still unexplored and unknown. So Mr. Fox's friends did not believe him. Then Mr. Fogg did something that was to completely change the even pace of his life. फिर उसके बाद बोलते हैं कि उन दिनों में ट्रेन्स और स्टीमशिप्स जो थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चलती थी, ट्रैवल के लिए मतलब यात्रा के लिए ज़्यादा तेज़ नहीं चल सकती हैं। और संसार के कई भाग जो है, जो कि हमने देखा, मतलब हम ट्रेन या स्टीमशिप के ज़रिए भी जाएंगे तो हम सारी चीज़ें नहीं घूम पाएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो छूट ही जाएगी, और कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो हम जानते भी नहीं हैं। मतलब कुछ जगह तो ऐसी होंगी जो हम लोग जानते नहीं, हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते। बहुत सी ऐसी जगह हैं जो कि हम में से कोई जानता नहीं है उसको। तो जो मिस्टर फॉग के जो फ्रेंड थे वो उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। देन मिस्टर फॉग डिड नॉट समथिंग दैट वॉज द कम्प्लीटली चेंज द इवेंट पेस ऑफ हिज लाइफ। उस दिन से मिस्टर फॉग की जो लाइफ थी, जिंदगी थी, पूरी तरीके से चेंज हो गई। ही बेट हिज लाइफ सेविंग ऑफ $20,000 दैट ही कुड ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। फिर उन्होंने शर्त लगाया, उन्होंने कहा कि ठीक, उन्होंने अपनी लाइफ का पहला शर्त लगाया $20,000 का, कि वो 80 दिनों में सारा संसार घूम के आ जाएंगे। इट वॉज एग्जैक्टली 8:45 PM। ये उस टाइम पे 8:45 हो रहा था, बुधवार को 2 अक्टूबर 1872 को ही। मिस्टर फॉग डिक्लेयर्ड ही वुड बी बैक ऑन सैटरडे December 21 at 8:45 PM और ऑल हिज मनी वुड बी देयर। तो मिस्टर फॉग ने डिक्लेयर किया कि ठीक है, मैं आज जा रहा हूँ, वेडनेसडे 8:45 पे जाऊँगा, और ठीक 80 दिन बाद 21 दिसंबर 8:45 में मैं आपको यहाँ पे पैसों के साथ मिलूँगा। Passepartout was surprised when his master got home long before midnight, which was the time given in the daily program. जो उनका सर्वेंट था, मिस्टर फॉग का जो सर्वेंट था, वो सरप्राइज हो गया कि उसके मास्टर जो है, मतलब जो उनके हेड हैं, वो मिडनाइट में, रात के बीच में वो जा रहे हैं। He was even more amazed to be told that they were leaving for France in less than 10 minutes and had no time to pack anything but a small bag, and all the money there was in the house, which was 20,000. फिर जल्दी से उन्होंने अपना सारा सामान पैक किया और 10 मिनट में ही, मतलब ज़्यादा समय नहीं, सामान पैक किया, ज़्यादा समय नहीं लगा, और उनके घर में जितने पैसे थे सारे बटोर के, एटलीस्ट उनके घर में $20,000 था उस टाइम पे, उन्होंने उन सबको बटोर लिया, इकट्ठा कर लिया। मिस्टर फिलिस फॉग एंड Passepartout had many adventures on their journey around the world, though they did not stay anywhere for very long. मिस्टर फॉग और जो उनके सर्वेंट थे, उनके लिए बहुत बड़ी वाली जर्नी थी। उन्होंने इसे पूरे संसार का उन्होंने मतलब ले लिया था कि अब वो जाएंगे, घूम के आएंगे, और वो कहीं भी रुकेंगे नहीं लंबे समय तक। मिस्टर फॉग वॉज इंटरेस्टेड ओनली इन द टाइम इट टुक हिम टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, नॉट इन द प्लेस देमसेल्फ। मिस्टर फॉग जो थे वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड थे कि वो समय से पहले कहीं भी ट्रैवल करके आ जाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह पे मतलब वो जल्दी जल्दी घूम के आ जाएंगे हर जगह से, ठीक है। मतलब वो जगह चेंज करेंगे, खुद को नहीं चेंज, मतलब वो जगह चेंज कर करके घूम फिर के आ जाएंगे जल्दी से जल्दी। Passepartout was bitterly disappointed
disappointed that he could not stop and look at the exotic places they were traveling through. However, he had to follow his master in his headlong rush around the world. फिर उसके बाद जो उनका सर्वेंट था वो उनसे डिसअपॉइंट हो गया था, उनकी बातों पे मतलब बिलीव नहीं करता, मतलब वो जाना नहीं चाहता था, पर जब उसके मास्टर ही जा रहे तो वो भी क्या करे, वो भी जाना पड़ेगा उसको भी। फिर जो सर्वेंट था उसने मिस्टर फॉग को फॉलो किया, उनकी हर एक बात को फॉलो किया। मिस्टर फॉग अराइव टू एट बॉम्बे 2 days अहेड ऑफ शेड्यूल ऑन द शिप मंगोलिया। जो शिप मंगोलिया था उसके ज़रिए वो पहले बॉम्बे गए, 2 दिनों के लिए बॉम्बे निकल गए। विथ पासपोर्ट एंड सर फ्रांसिस क्रोमेट्री एन आर्मी ऑफिसर ही मेट ऑन द वॉयसेस। ही immediately set off on the long rail journey across India to Kolkata. फिर उस शिप पे उन्हें बहुत सारे लोग मिले थे, उनका सर्वेंट तो था ही, उसके बाद एक फ्रांसिस क्रोमेट्री थी और आर्मी ऑफिसर्स थे जो कि घाटियों से आए हुए थे, घाटियों के थे, वो भी मिले। मतलब वहाँ उस शिप में उनको बहुत सारे लोग मिले थे जो इंडिया से कलकत्ता जा रहा था। ऑन द वे द ट्रेन स्टॉप्ड abruptly at Kholbai, a small place 50 miles from Allahabad because the railway line had not been built to Allahabad. वो जगह कुछ 50 मील ही दूर थी इलाहाबाद से, क्योंकि इलाहाबाद में उस टाइम पे रेलवे लाइन नहीं बनी हुई थी। दिस वॉज अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर मिस्टर फॉग। ये जो प्रॉब्लम थी ये मिस्टर फॉग के लिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम थी। ही वॉज वंडरिंग इफ दे शुड सेट ऑफ ऑन फुट when Passepartout found a man who could sell them on elephant and suggested that they should hire the elephant and ride across the jungle to Allahabad. The owner would not hire out the elephant as he felt getting it back was a very remote possibility. So Mr. Fogg had to buy it for $2,000. After that, having engaged a guide, the group set off for Allahabad on the elephant. All this wanted many of the 48 hours Mr. Fogg had gained on his way to Bombay. फिर इस पैराग्राफ में ये कह रहा है कि जो मिस्टर फॉग थे उन्हें जब पता चला कि यहाँ से 50 मील दूर है और कोई रेलवे लाइन नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, उसको चेंज करके, मतलब उन्होंने सोचा कि एक एलिफेंट को हायर कर लेते हैं जो कि हमें जल्दी से जल्दी वो पहुँचा देगा। ठीक है, तो उन्होंने सोचा, पर वो रेडी भी नहीं थे, पैसे खर्च नहीं करना चाहते। फिर उन्होंने फाइनली उस चीज़ को ख़रीद लिया, मतलब एक एलिफेंट बोरो कर लिया, फिर जंगल से वो क्रॉस कर लिए। तो उस एलिफेंट के ज़रिए इलाहाबाद का जो जंगल से क्रॉस करके इलाहाबाद की तरफ निकल गए थे। ठीक है, और उन्होंने एलिफेंट कितने का ख़रीदा था, $2,000 का, और उनके साथ एक गाइड भी ले लिया था उसने। फिर 48 आवर्स बाद उसे एक बॉम्बे की तरफ जाता हुआ एक रास्ता दिखा। ठीक है, उसके बाद इन द जंगल दे रिक्यूज्ड अ ब्यूटीफुल वुमेन कॉल्ड ओंडा। ठीक है, जंगल में ही उन्हें एक बहुत ही सुंदर औरत दिखी जिसको ओंडा कहा जाता था। ही ऑफर्ड टू टेक हर टू हांगकॉन्ग, उसने उसको ऑफर दिया हांगकॉन्ग जाने के लिए। वेयर सी हैड अ रिलेटिव हु वुड टेक केयर ऑफ हर, वो वहाँ जा रही थी जहाँ उसके रिलेटिव्स रहते हैं जो कि उसका ध्यान रखते हैं। अपार्ट फ्रॉम मिस्टर फॉग, Passepartout and Onda, another person also went around the world at the same time. उस अपार्टमेंट से मिस्टर फॉग, पासपोर्ट और ओंडा ये तीनों थे, और कोई और भी पर्सन उसी समय वहाँ पे आया। इट वॉज अ मैन कॉल्ड मिस्टर फिक्स, जिसका नाम मिस्टर फिक्स था। वाई डिड मिस्टर फिक्स फॉलो मिस्टर फॉग? मिस्टर फिक्स क्यों फॉलो कर रहे थे? सारे संसार
अराउंड द वर्ल्ड, मिस्टर फिक्स जो थे वो मिस्टर फॉग को क्यों फॉलो कर रहे थे? जब वो घूम रहे थे चारों तरफ संसार में, तो वो उनको क्यों फॉलो कर रहे थे? डू यू रिमेंबर द बैंक रॉबरी दैट मिस्टर फॉग एंड हिज फ्रेंड वर टॉकिंग अबाउट द रिफॉर्म क्लब द नाइट व्हेन द बेट वॉज मेड? ठीक है, हम ये वाली लाइन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। ये वाली लाइन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। हम देख लेते हैं ये वाला लाइन क्या बोला है। आपको याद है, आप सब जानते हैं कि ये मिस्टर फिक्स जो थे वो मिस्टर फॉग को क्यों फॉलो कर रहे थे? आपको ये चीज़ याद होगी, मैंने आपको बताया था कि जब मिस्टर फॉग अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर बैट, जिस रात को उन्होंने बैट लगाई थी, डिस्कशन चल रहा था कि एक बैंक रॉबरी था, मतलब बैंक एक जो चोर था वो चोरी करने घुसा था बैंक में, चोरी कर लिया था। तो ये जो चोर था ये वही चोर था, ठीक है, जो उनको फॉलो कर रहा था। ठीक है, तो हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच क्लास। ये पार्ट 1 है, आपको पार्ट 2 हम पार्ट 2 में मिलते हैं अब। ठीक है, हैव अ नाइस डे।